सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को धरना। संकट मोचन महाबली हनुमान, जिनका नाम लेने से ही सारे संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। वे श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं और धर्म के रक्षक भी। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान शिव का अंश है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बार हनुमान जी और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध हुआ था और हनुमान जी का रिश्ता राम जी से उनके जन्म से पहले से ही जुड़ा गया था, तो कैसा लगेगा। आज हम जानेंगे हनुमान जी से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जी वानर राज केसरी और देवी अंजना के पुत्र थे, लेकिन देवी अंजना असल में एक अप्सरा थी। कहानी है कि जब वे इंद्र देव की सभा में बार बार ऋषि दुर्वासा के सामने से गुजरी तो उनका ध्यान भंग हुआ। तो क्रोधित ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, धरती पर वानर योनि में जन्म लोगी। यही अप्सरा बाद में अंजना बनी और केसरी से विवाह हुआ। उन्होंने कठोर तपस्या की और पवन देव के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ। आनंद रामायण में उल्लेख है, राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति यज्ञ किया था। अग्निदेव ने प्रसाद स्वरूप खीर दी। माँ कैकेयी के हिस्से की थोड़ी खीर एक चिड़िया उठाकर ले गई और अंजनी पर्वत पर गिरा दी। वह खीर देवी अंजना को मिली और खाने के बाद उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। यानी उसी खीर से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पैदा हुए और उसी से हनुमान जी भी। इसी तरह हनुमान जी का संबंध राम से जन्म से पहले से ही जुड़ गया था। बचपन में हनुमान जी ने सूरज को फल समझकर पकड़ने की उड़ान भरी। इंद्रदेव ने क्रोधित होकर वज्र से प्रहार किया, वे बेहोश होकर गिर पड़े। पवन देव ने दुखी होकर पूरी दुनिया की हवा रोक दी। जीव जंतु घुटने लगे। तभी देवताओं ने पवन पुत्र को आशीर्वाद देने आए। वज्र के प्रहार से उनका जबड़ा टूट गया, जिसे हनु भी कहते हैं, इसलिए उन्हें नाम मिला हनुमान। ब्रह्मा ने वरदान दिया, ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहोगे। विष्णु ने कहा, तुम सबसे बड़े भक्त कहलाओगे। और इंद्र ने कहा, अब कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। पद्म पुराण में कथा आती है, श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा राजा वीरमणि के नगर में पहुंच गया। राजा ने घोड़ा रोक लिया। युद्ध का नियम था, घोड़ा छुड़वाना होगा। शत्रुघ्न युद्ध में उतरे, लेकिन वीरमणि भगवान शिव का भगत था। उसने शिव से सहायता मांगी। शिव जी वीरभद्र का रूप लेकर युद्ध भूमि में आए। भीषण युद्ध हुआ। शत्रुघ्न बेहोश हो गए, भरतपुत्र मरे। तब हनुमान जी स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। उन्होंने शिव के रथ को पत्थर से तोड़ दिया। शिव ने त्रिशूल से वार किया, पर हनुमान जी ने उसे भी पकड़कर तोड़ डाला। फिर शिव ने शक्ति का प्रहार किया, जिससे हनुमान डगमगा गए। क्रोधित होकर हनुमान जी ने पेड़ों और पत्थरों की वर्षा कर दी। युद्ध लंबे समय तक चला और अंत में हनुमान जी की विजय हुई। वनवास के बाद एक दिन हनुमान ने देखा कि माता सीता अपने मांग में सिंदूर भर रही है। पूछने पर माता बोली, श्री राम की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए। हनुमान जी सोच में पड़ गए और पूरे शरीर पर सिंदूर मल लिया। श्री राम ने पूछा तो बोले, माता की एक चुटकी भर सिंदूर से आपकी उम्र बढ़ती है, तो मेरे पूरे शरीर के सिंदूर से कितना लाभ होगा आपको, हे प्रभु। श्री राम भावुक हो उठे और वरदान दिया, सिंदूर वाले रूप की पूजा करने वालों पर सदैव श्री राम का आशीर्वाद रहेगा। हनुमान जी केवल रामायण में नहीं बल्कि महाभारत में भी आए। उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि युद्ध में
रथ की रक्षा करेंगे। इसलिए कुरुक्षेत्र युद्ध में वे अर्जुन के रथ के ध्वज पर मतलब झंडे पर बैठे रहे। युद्ध के बाद जब हनुमान जी प्रस्थान कर गए, अर्जुन का रथ तुरंत जलकर भस्म हो गया। फिर श्री कृष्णा ने समझाया, जब तक हनुमान रथ पे थे, रथ की रक्षा हो रही थी हे अर्जुन। वाल्मीकि रामायण से पहले हनुमान जी ने भी अपनी रामायण लिखी थी। उन्होंने हिमालय के पत्थरों पर नाखून से कथा लिखी थी। वाल्मीकि ने जब यह देखा तो वो दुखी हो गए। उनकी रामायण का महत्व कम हो जाएगा। हनुमान जी ने यह देख तुरंत अपनी जो लिखी हुई रामायण थी पत्थरों पर, वो नष्ट कर दी। यही कारण है कि हनुमत रामायण आज हमारे बीच में नहीं है। तो ये थी हनुमान जी से जुड़ी कुछ अद्भुत और कम जानी मानी कथाएं। कहा जाता है आज भी जहाँ जहाँ राम कथा होती है, वहाँ किसी न किसी रूप में हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।